हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है लाभ हानि प्रॉफिट लॉस का पार्ट 2 लेकर आया। ठीक है, कल मैंने आपको कुछ बेसिक बताया था, आज भी कुछ बेसिक बताएंगे, साथ में क्वेश्चन भी बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जल्दी से जो है अपने काम पे लग जाते हैं। ठीक है, और मैं यही कहूँगा कि अगर आप नए हैं चाहे पुराने हैं, नए हैं तो भी अच्छा है, पुराने हैं तो भी अच्छा है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पुराने हैं तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं पढ़ाई पे। फ्रेंड्स, कल मैंने आपको बताया था, उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा आगे बताना चाहता हूँ और लाभ हानि के बारे में। क्वेश्चन जो है यहाँ पे अगला जो लाभ हानि जो टाइप्स पूछे जाते हैं, वो चीज़ कैसे पूछे जाते हैं उस चीज़ के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु, ठीक है, और खरीदा गया है 150 रुपये का। कितना में खरीदा गया है? 150 रुपये में। ये खरीदा हुआ मूल्य है, खरीदा मूल्य। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है। और यही वस्तु को 180 रुपये में क्या कर दिया जाता है? बेच दिया जाता है। इसको बेचा हुआ मूल्य कहेंगे, इसको क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य कहते हैं। समझ में आया? वस्तु 150 रुपये में खरीदा गया था, वस्तु 180 रुपये में बेच दिया गया, तो हमें एक नज़र आ रहा है कि वस्तु जो बेचा गया वो जो है खरीदा गया वस्तु से ज़्यादा में बेचा गया। ज़्यादा में बेचा गया यानी कि कहने का मतलब है कि ज़्यादा में बेचने से यह हुआ है, यहाँ लाभ हुआ है। क्या हुआ है? लाभ हुआ है। थोड़ा समझिए मेरे बात को, क्या मैं कहना चाहता हूँ इस चीज़ को। लाभ कितने रुपए का हुआ? तो ध्यान देखिएगा, आपसे अगर रुपए पूछे ना, रुपए, तो आपको बताना है कि 30 रुपए का लाभ हुआ। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में अभी जो है सबसे ज़्यादा इसी टाइप्स के क्वेश्चन घुमा रहे हैं, डायरेक्ट आपसे रुपए पूछ दे रहा है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो है समझ नहीं पाते हैं कि रुपए पूछ रहा है या परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, तो वहाँ रुपए भी दिया हुआ रहेगा और परसेंटेज भी दिया हुआ रहता है। वहाँ चीज़ें आपको सेलेक्ट करना है, तो क्वेश्चन पे ही डिपेंड करेगा कि आपका उत्तर क्या मांग रहा है। समझ में आ गया? अगला जो बातें इसमें पूछेगा वो क्या पूछेगा, ये चीज़ को समझिए। पूछेगा क्या? आपसे पूछेगा कि बताइए कितना % लाभ हुआ, पूछेगा। लाभ पूछेगा, लाभ प्रतिशत कितना हुआ। तो देखिए, लाभ प्रतिशत का मैं फर्स्ट मेथड बता देता हूँ। फर्स्ट मेथड आपको पहले बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। क्रय मूल्य, लाभ प्रतिशत बराबर लिखेंगे विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करेंगे तो 30 रुपये आ जाएगा, गुने, पता है, लाभ प्रतिशत, लाभ गुने 100 बटा। भैया बोल रहे हैं यहाँ मैंने आपको पहले कल बताया था कि सबसे फैक्ट बात बताया था कि अगर लाभ हो रहा है, अगर लाभ हो रहा है तो छोटका वाला से भाग देंगे, अगर हानि होगा तो बड़का वाला से भाग देंगे। क्या करेंगे? छोटका वाला से भाग देंगे। लाभ हो रहा है तो लाभ हो रहा है मेरा ना, तो देखिए क्या लाभ है। लाभ हो रहा है तो 150 रुपया छोटका वाला से हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, भाग दीजिए, 30 पचे 150, 5 20, कितना आया? 20% का हुआ भैया, ये लाभ हो गया। समझ में आ गया होगा, चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यानी मैंने वो सब फार्मूला कौन सा लगाया? तो लगाया लाभ गुने 100 बटा, क्या लगाया? क्रय मूल्य, या हम लिखेंगे छोटा वाला। ध्यान रखिएगा, क्या लिखेंगे? छोटका वाला से हम भाग देते हैं। चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट मैं इसका सेकेंड मेथड बता देता हूँ, बहुत काम की चीज है। देखिए, मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि मैं आप दोनों मेथड को सीख लीजिए, काम चीज है, बहुत अच्छा ही रहेगा। क्यों ऐसा है? कारण यह है कि इससे आपको फार्मूला याद भी रहेगा। एग्जाम में फार्मूला ड्राइव भी कर देता है, पूछ देता है, आपसे पूछ देता है कि बताइए कि लाभ प्रतिशत बराबर फार्मूला क्या हुआ, ऑप्शन दिया हुआ रहता है तो गड़बड़ा जाइएगा। इसलिए सारी चीज़ को ध्यान में रखिए। सेकेंड जो मेथड है, सेकेंड मेथड वो क्या है? कुछ मत कीजिए, 150 रुपये का वस्तु था, 180 रुपये में बेचा था, तो देख लिखिए 150 रुपये की वस्तु, 150 में कितना मिला उसको? 180, लिख दीजिए यहाँ 180 मिला। 150 में कितना मिला? 180 मिला। तो लिखिए 100 में कितना मिला होगा, परसेंटेज आपका निकल जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट परसेंटेज निकालने का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कैंसिल कीजिए, ये 0 से ये 0 कैंसिल कीजिए, इसको काटिए,
3 से काटिए, 3 6 का 18 होता है, 3 से इसको भी काट दीजिए, 3 से इसको काटिए, 3 से काटिएगा तो आ जाएगा आपका 3 5 15। दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए, 3 6 का 18, 3 से इसको काटे तो 5 आया, काटिए 20, गुना कीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 6 दूनी 12 120। कितना है, 6 दूनी 12 120%। काट दिए इसे, 5 कट गया, क्लियर। 20 बचे 100 कटा था, यानी 120% आया। क्या आया, परसेंटेज। आपको मालूम है कि 100% से अधिक हो जाता है तो वो उतना परसेंट अधिक हो जाता है। तो यहाँ कितना परसेंट अधिक है, तो 20% अधिक है, तो लिखेंगे 20% लाभ। क्या हुआ, 100 से ज़्यादा है 20%, यानी 20% को उसको लाभ हुआ है, जो विक्रय मूल्य पर डायरेक्ट निकल गया। क्या निकल गया, विक्रय मूल्य पर। समझ में आ गया। अभी तक ऐसा कोई मास्टर वे नहीं पढ़ाया होगा, नहीं समझे, ऐसा मास्टर और नहीं पढ़ाया होगा, गर्दा बता दिया। आप सब कुछ त्याग के अगर नहीं समझ में आता है ना, तो छोटका वाला नीचे लिख दीजिएगा, बड़का वाला ऊपर लिख दीजिएगा, 100% के निकाल दीजिएगा। समझ में आ गया, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए देखिए आगे, देखिए ध्यान दीजिए। मास्टरवा के साथ बनल रहिए, मजा आएगा। देखिए यहाँ आगे, मान लीजिएगा कोई वस्तु को मैं खरीदा 150 रुपया में, ठीक है। कहिएगा ना कि 150 रुपया कर्ज खा लिया है मास्टर, नहीं, कोई बात नहीं। 350 रुपया में कोई वस्तु खरीदा, उसको हो गया देखिए 15% के, सॉरी 30% के हो गया क्या चीज, हानि। हानि का साइन नेगेटिव, लाभ का साइन पॉजिटिव। इतना रुपया में खरीदा था, इतना परसेंट की हानि हो गई। यानी कहने का मतलब है कि 100 वस्तु 100% था, लेकिन उसमें 30% उसको माइनस करना पड़ गया, यानी कि हानि हो गया। क्या हो गया, हानि हो गया। तो क्या बचा, यानी 70, यानी 70% के बराबर ये वाला है। समझ में आ गया। 100% कोई भी वस्तु होता है जिसमें 30% बेचारे का हानि हो गया था, जब इतना रुपया में बेच रहा था, तो यानी कि 70% में बेचा है, 70% के बराबर ये है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए मैं आपको बहुत सारा आसान सा तरीका बता देता हूँ। भाई मोरे, मित्र मेरे, दोस्त मेरे, मैं आपको तरीका जो बता रहा हूँ वो अनुपात वाले सिस्टम पे बता रहा हूँ, जो कि आपका काम की चीज़ें हैं। देखिए कैसे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं जितना भी परसेंटेज से रिलेटिव जो भी चैप्टर है, मैं सारा चैप्टर जो है अनुपात पर ही पढ़ा दूंगा। आया समझ में, मज़ा भी आ जाएगा, दिल गार्डन हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे। ये अभी पता था कि 70% के बराबर रिजल्ट दिया हुआ था ये, तो लिखेंगे 70 का रिजल्ट 350, तो हमें 100% का रिजल्ट चाहिए, यानी कि इसके वास्तव में करेबुल कितना था ये हमें चाहिए। देखिए काटिए, काट दीजिए, 5 बार में लग गया 5 7 35, यानी आ गया आंसर मेरा 500, सॉरी 1500 नहीं है, 500 आंसर आ गया। समझ में आया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मास्टर ऐसे कैसे करता है, तो देखिए इसका सही तरीका बता देते हैं। 70 अनुपात 350, फिर डबल अनुपात लिखते हैं, और जितना का रिजल्ट चाहिए, यानी 100 का रिजल्ट चाहिए यहाँ, तो 100 का रिजल्ट ऐसे लिखते हैं। देखिए यहाँ x का वैल्यू मान लीजिए x है, ये दोनों गुना हो जाता है और ये दोनों गुना हो जाता है, एक वाला गुना उस बीच में सटल रहता है, वो दोनों को साट दिया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि 350 गुने 100/70, काटिए 7 5 35, यानी कि 500 आपका आंसर हो गया। समझ में आया है। चलिए और इसमें दिखाते हैं और कैसे पूछता है क्या। देखिए कैसे पूछता है, मान के चलिए सपोर्ट दैट, कहा कि एक वस्तु को 5 रुपया में 6 के भाव से बेच दिया। ध्यान से दीजिए, एक वस्तु को 5 रुपया में 6 के दर से लिख देते हैं, ठीक है, 6 के दर से बेच दिया। समझ में आया। और दूसरा वस्तु कहता है कि 3 रुपया में, अगला कह रहा है कि वो अब व्यक्ति एक जो है 5 रुपया में 6 के दर से बेचता है, और उस वही वस्तु जो है मतलब खरीद लेता है 5 रुपया में 6 के दर से खरीदता है, और 3 रुपया में 4 के दर से इसको क्या कर देता है, बेच देता है। ध्यान दीजिएगा। अच्छा सोचिए थोड़ा सा, 5 रुपया में 6 के दर से खरीदा था और 3 रुपया में 4 के दर से बेच दिया। इसका मतलब क्या हुआ,
घाटा हो रहा है कि लाभ हो रहा है? देखिए ध्यान से, देखिए 5 रुपया में 6 के दर से, ध्यान रखिए 5 रुपया में 6 के दर से उसने खरीद लिया, और लेकिन ये 3 रुपया में 4 के दर से इसको बेच दिया। देखिए सोचिए थोड़ा सा दिमाग से, यहाँ जो बेचा ना वो इसको हानि हो रहा है। क्यों हो रहा है? 3, मान लीजिए कि 3 रुपया में बेचा तो 3 और 3 6 होता है, ऐसे ही समझिए 3 और 3 6 होता है, और 4 और 4 8 होता है। यानी उसने जो खरीदा, ध्यान दीजिए, जो खरीदा उससे भी ज़्यादा इस अधिक रेट लगाकर जो है अधिक में बेच दे रहा है, सॉरी उससे ज़्यादा सामान दे दे रहा है। समझ में आ रहा है? कम सामान देता तो लाभ होता, लेकिन ज़्यादा सामान दे दे रहा है तो क्या हो रहा है? हानि हो रहा है। क्योंकि यहाँ 3 है और 3 और मिला दीजिए तो 4 है, यानी 3 और 3 6, 6 में इसको देना पड़ जाएगा 8 के हिसाब से। समझ में आया? ऐसे समझने के लिए मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, यानी इसको क्या हो रहा है, यहाँ पे हानि हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए आप कोई भी अलग तरीका ना अपनाएं, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, वो सब दिन काम आएगा, जैसे समझ में वैसे ही आएगा। समझे? जो आप चाहते हैं, दिल आपका जो चाहता है वही चीज़ हो रहा है। देखिए यहाँ रुपए था तो रुपए के सामने लिख देंगे, दर था तो दर के सामने लिखेंगे। ये नहीं है कि रुपए वाले को दर के साथ और दर वाले को रुपए के साथ सामने सामने लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे, दोनों को सामने सामने लिखेंगे, लेकिन इक्वल यूनिट वाला होना चाहिए। अब क्या करेंगे, तिरछा तिरछे गुना हम करेंगे, तो यहाँ से गुना करेंगे तो आएगा 20, माइनस लगा दीजिए, ठीक है। और 6 तरीके 18 होता है। क्या होता है? 6 तरीके 18 होता है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, गौर से देखिए ये दोनों। अब यहाँ पे लाभ प्रतिशत तो पूछेगा कि आप बताइए लाभ अथवा हानि होगा, क्या होगा? तो देखिए ध्यान से समझिए, मेरे बात को कहने का मतलब समझिएगा। पहले तो बात है इसमें हानि हो गया है, काहे हानि हुआ है? क्योंकि 20 रुपया में खरीदा था वो 18 में बेचना पड़ गया था, हानि हो गया है चेला को। तो देखिए 2 गुने 100 बटा, घटा दिया है दोनों। अब हानि हो रहा है तो हानि तो बढ़का पर होता है, तो हानि लिख देंगे, बढ़का पर ही होता है, क्योंकि मैं पहले बोला हूँ कि बढ़का से हानि होगा तो बढ़का से भाग देना है, लाभ होगा तो छोटका से भाग देना है। काट दीजिएगा तो 10 आ जाएगा, 10 से काटिएगा तो 10 आएगा, ठीक है। यानी कि 10% के क्या हुआ तो इसको हो जाता है हानि। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा हम आपको और सिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। शायद यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके आगे और बताना चाहता हूँ, उसे ध्यान दीजिए। आगे आगे क्या है उसे समझिएगा। थोड़ा सा एक और हिंस करता हूँ। मान के चलिए कि कोई वस्तु जो है 1000 रुपया में बेचा खरीदा गया, और इस पे इसको जो है 20% का लाभ हो जाता है। कितना? 20% का लाभ हो जाता है। यानी 1000 में जो खरीदा गया ना वस्तु, वो 20% लाभ पर लाभ हो जाता है। 1000 में इसको 20% लाभ हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 100% तो वस्तु था, 20% और मिल गया उसमें, इसमें मिल गया तो आ गया 120%। समझ में आ गया? और उसका रिजल्ट दिया है 1000, तो लिखेंगे 1000। तो आपसे पूछेगा, देखिए 20% लाभ ना हो रहा है तो हमें 100% चाहिए। अगर हानि होगा तो भी 100% के मान पूछेगा आपसे, ध्यान रखिएगा। हानि होगा तो भी, तो यहाँ लिखेंगे 100% का वाट, कोई दिक्कत नहीं। यानी कहने का मतलब है कि इसका वास्तविक क्रय मूल्य आपसे पूछ लेगा। कैंसिल कीजिए, होने लायक है तो काट दीजिए, और नहीं होने लायक है तो करिए, कोई दिक्कत नहीं। 3 और 4 से काट दीजिए, 4 से 25, 4 से 25, यानी कि 25 पर एक 0/3, ये मेरा आंसर है। हमें उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। अगला जो क्या है क्वेश्चन वो समझिएगा। क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु को मान के चलिए कि 2070 में बेचते हैं, इसको बेचते हैं या खरीदते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि खरीदते हैं, इसे आप इतना में खरीदते हैं तो 15% का क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। ध्यान दीजिए, 15% का लाभ हो जाता है। तो इसी वस्तु को कितना में बेचे, कितना रुपए में बेचे, ताकि हमें जो है 20% का लाभ हो जाए। ध्यान दीजिएगा, 2 बार लाभ की बात कह दिया है तो आप अकबकाइएगा नहीं। मैं ऐसा तरीका बता दे रहा हूँ ना कि सीधे एक गोली दागी और 100 क्वेश्चन एक लाइन में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? एक ही गोली में काम हो जाएगा।
देखिए कैसे गोली निकलता है और काम कैसे होता है। 2070 में बेचा था तो 115 मतलब 15% का लाभ हुआ था। तो फिर कोई कह रहा है कि इसी वस्तु को कितना में बेच दे कि वो 20% का लाभ मुझे मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए कैसे निकालते हैं। 115% यानी कि 15% लाभ हुआ था तो लाभ में मतलब 100 में 15 जोड़ देते हैं तो 115। अब इसका रिजल्ट दिया था 270। समझ में आई है 270। तो कह रहा था कि इतना यानी कि 20% लाभ कमाने के लिए हमको कितना में बेचना होगा। तो 20% का हम डायरेक्ट लिख देंगे वाट, आपका काम हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा। 23 से काटिएगा तो 5 बार में, और इसे 23 से जब काटिएगा तो 90 बार में कटेगा। 23 9 बार में कटेगा, एक जीरो। समझ में आ गया। इसे काट दीजिए इस वाले को, तो ये 18 बार में 12 गुने 18 करिए तो 12 9 12 8 96 के 6 होता है, हाथ में बचा 9, 12 कम 12 और 9 21 होता है जीरो। एक जीरो में ये वाला जीरो लगा दिया। तो 200 ध्यान दीजिएगा 260 मतलब 2160 रुपये में हम जब बेच देंगे तो हमें मिल जाएगा 20% का लाभ। क्लियर बात समझ में आ गई। देखिए कितना बेहतर तरीका है, समझ गया। चलिए और दिखाते हैं। अब इसी में अब आपको और समझिएगा अगला बात क्या है। अगला जो बात है कहता है कि एक वस्तु को जब हम बेचते हैं, ध्यान दीजिए, एक वस्तु को बेचते हैं यानी कहने का मतलब है कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य, ध्यान दीजिएगा, क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, 12 वस्तु के क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। यानी कहने का मतलब हुआ कि आप कैसे यहाँ समझेंगे कि सही में लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। तो देखिए 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि 12 गो वस्तु जितना में बेचेगा वो 9 गो में बेच के कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 गो तक फायदे ना हो रहा है, नहीं समझे। 9 गो वस्तु बेचेगा, अभी 3 गो वस्तु बेचेगा, नहीं ये 12 गो वस्तु बेचेगा, अभी 9 गो वस्तु मतलब कि 9 गो वस्तु जितना रुपया में खरीदा था उतना रुपया में 12 गो वस्तु जितना रुपया में खरीदा था उतना 9 गो वस्तु बेच के और इसका पैसा जितना था उतना बराबर ही कर लेगा। तो 3 गो तो उसका फायदा होगा, यानी कि लाभ हुआ। बाबू समझ में आ गया होगा। तो देखिए कैसे समझिएगा। तो इसको कैसे मैं बनाऊंगा। तो 12 यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी कि इतना रुपया में बेचे, आ गया 3, ठीक है, इंटू 100 बटा लाभ हुआ है। तो हम आपको बताए थे कि लाभ होगा तो छोटका वाला से लाभ होगा, बड़का वाला से नहीं होगा, छोटका वाला से लाभ होता है। तो छोटका वाला से भाग देते हैं, कैंसिल कीजिए 3 यानी कि 100 बटा 3, यानी हम इसे लिख सकते हैं 33.1/3%। ये मेरा हुआ राइट आंसर। तो हमें उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए